हेलो गाइस, तो नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमेरिका की क्रांति। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं इसे बहुत लंबे बोलचाल की भाषा में सुना देता हूँ ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अमेरिका की क्रांति आसान, लंबा और कहानी के अंदाज में ना। जरा सोचो, तुम 1700 के ज़माने में अमेरिका में रहते हो। 1700 में अपन अमेरिका में रहते हैं। चारों तरफ खेत खलियान है, छोटे छोटे गाँव है और लोग अपने काम में मस्त थे। लेकिन असली बॉस वहाँ के लोग नहीं थे, बल्कि इंग्लैंड के राजा थे। जी हाँ, अमेरिका उस समय ब्रिटिश कॉलोनी था। जब मतलब वहाँ के लोग अपने नियम नहीं बना सकते थे, उन्हें इंग्लैंड के नियम मानने पड़ते थे। कहने का मतलब ये है कि 1700 ईस्वी के टाइम में अमेरिका ब्रिटिश लोगों का गुलाम था। वहाँ पे सारे नियम कानून ब्रिटिश लोगों द्वारा चलाए जाते थे। शुरुआत की कहानी, क्यों लोग नाराज़ हुए। तो अमेरिका में 13 कॉलोनी थी। अमेरिका में 13 कॉलोनियाँ थी। यह कॉलोनियाँ ब्रिटिश सरकार के अंडर आती थी। कहने का मतलब है अमेरिका में 13 कॉलोनियाँ थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आती थी। शुरू में ठीक था, शुरू में तो ठीक था। ब्रिटेन कहता था तुम लोग हमारे प्रोटेक्शन में हो और बदले में थोड़ा टैक्स दे दो। कहने का मतलब है ब्रिटेन कहता था कि तुम हमारे अंडर हो, हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, इसलिए तुम हमें टैक्स दे दो। लोगों ने भी कहा ठीक है दे देंगे। लेकिन फिर ब्रिटेन ने सोचना शुरू किया क्यों ना इनसे ज़्यादा पैसा लिया जाए, और बस यहीं से झगड़े की जड़ शुरू हो गई। तो ब्रिटेन ने सोचा है कि इन अमेरिका वासियों से अपने को ज़्यादा पैसा लेना चाहिए। तो वहीं से ये क्रांति स्टार्ट हुई। तो टैक्स का मामला क्या था। तो ब्रिटिश सरकार ने कई टैक्स लगाए, जैसे शुगर एक्ट 1764। चीनी और गुड़ पर टैक्स लगा दिया। लोगों को लगा हमारी चाय मीठा अब महंगा, हमारी चाय मीठा भी अब महंगा। तो जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने अमेरिका में शुगर एक्ट लगा दिया, जिससे चाय और गुड़ में टैक्स में बढ़ोतरी हो गई है ना। स्टैम्प एक्ट, कोई भी कागज़, अखबार, लीगल डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि ताश के पत्ते पर भी टैक्स था। स्टाम्प एक्ट में यह था कि कोई कागज़ है, अखबार है, लीगल डॉक्यूमेंट है, यहाँ तक कि ताश के पत्ते हैं, उनमें भी टैक्स था। लोगों ने कहा भाई अब तो सांस लेने में भी टैक्स लगा दो। तो टी एक्ट यानी चाय पर एक्ट था। तो चाय पर टैक्स था। चाय पर टैक्स और भी इंग्लैंड से यही खरीदनी पड़ेगी। चाय पर टैक्स था और यह भी था कि वो इंग्लैंड से खरीदनी पड़ेगी। यह तो सीधा लोगों के दिल पर वार था, क्योंकि चाय उनके लिए सुबह की चाय जैसी ज़रूरी थी। तो कहने का मतलब है कि टी एक्ट में चाय के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो अब लोगों में गुस्सा फूटने लगा। लोग कहने लगे हम पर टैक्स लगाते हो, लेकिन संसद में हमारी कोई सीट ही नहीं है। तो लोगों ने कहा कि हम पर टैक्स तो लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स ले लो, लेकिन जो हमारी संसद है उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हम पर टैक्स लेकिन हमें बोलने का हक नहीं, यह नहीं चलेगा। तो चाय का बवाल, तो 1773 में बोस्टन शहर के कुछ लोग मोहॉक इंडियन के कपड़े पहनकर ब्रिटिश जहाज़ पर चढ़ गए और सारी चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। कहने का मतलब है कि एक जहाज़ जा रहा था, तो उसमें जहाज़ जा रहा था, तो वहाँ के कुछ लोगों ने उस जहाज़ में चढ़कर वहाँ में जो चाय की पेटियां थी उसको बाहर फेंक दी, मतलब पानी में फेंक दी। ये था उनका तरीका कहने का, लो भाई अपनी चाय वापस ले लो। तो ब्रिटेन की शक्ति, तो ब्रिटिश सरकार भड़क गई और उन्होंने ये एक दो एक्ट लगा दिए, पास किए, इसमें बोस्टन बंदरगाह बंद कर दिया और शहरों में ब्रिटिश सैनिक भर दिए और कई नियम लागू किए। पहली मीटिंग में क्या हुआ। 1774 में 13 में से 12 कॉलोनियों के नेता मिले और कहा अब बहुत हो गया, हमें अपनी आज़ादी चाहिए। तो जो यूएसए के लोग थे उन्होंने कहा हमें तो अब आज़ादी चाहिए। उन्होंने ब्रिटेन से कहा टैक्स हटाओ और हमें अपने कानून बनाने दो, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया। युद्ध की शुरुआत होती है। तो 1775 में दो जगह है, तो दो जगहों पर, ये दो नाम पढ़ लेना, कि दो जगहों पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा अमेरिकी, मलेशियाई और स्थानीय नेताओं के बीच लड़ाई हुई। यह अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध की शुरुआत थी। तो ये दो थे। तो 1775 में नेताओं ने फिर मीटिंग की और जॉर्ज वाशिंगटन को सेना का मुखिया बना दिया। अब अमेरिका ने आधिकारिक रूप से आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी थी। 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा लिखी। इसमें साफ कहा गया
हमें आज़ाद है और भारत खुद देश बचाएगा। यह अमेरिका का जन्मदिन माना जाता है। युद्ध के बड़े मोड़। तो युद्ध की बड़ी जीत जिसके बाद फ्रांस ने उनका साथ दिया। सेकंड था, सर्दियों में अमेरिकी सेना बहुत परेशान हुई लेकिन हार नहीं मान ली। थर्ड है, यहाँ ब्रिटिश सेना की बड़ी हार हुई और युद्ध लगभग ख़त्म हो गया। और पेरिस संधि हुई 1783 में। तो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच समझौता। और ब्रिटेन ने मान लिया कि अमेरिका अब आज़ाद देश है। आज़ादी के बाद अमेरिका ने अपना संविधान बनाया, लोकतंत्र की नींव रखी। लोगों ने सीखा कि एकजुट होकर बड़े ताकतवर देशों से भी जीता जा सकता है। इस कहानी से क्या सीखते हैं अपन? तो न्याय के खिलाफ खड़े होना ज़रूरी है, चाहे सामने कितना भी बड़ा ताकतवर हो। एकजुटता में ताकत। अगर सब कॉलोनी मिलकर न लड़ती तो जीत भी मुश्किल थी। और थर्ड था, नेतृत्व की अहमियत। जॉर्ज वाशिंगटन जैसे नेताओं ने लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।